रवा माली साल मुआशी मैदान में क्या खोया क्या पाया, इक़्तिसादी सर्वे आज जारी होगा। वज़ीर ख़जाना सर्वे के अहम निकात पर ब्रीफिंग देंगे। रवा माली साल अहम मुआशी अहदाफ के हुसूल में नाकामी का सामना रहा। इक़्तिसादी और सनती तरक्की और बिजली की पैदावारी अहदाफ हासिल ना सके। शरह सूद 22% तक बढ़ाने के बावजूद महंगाई में कमी का हदफ ना मिला। वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरे चीन पर काबीना अरकान को एतमाद मिलेंगे। आइंदा माली साल के बजट से मुतालिक उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। इजलास में ECC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। आइंदा माली साल के लिए 3,595 अरब रुपए के कौमी तरक्याती बजट की मंजूरी। मौशी शरह नमू का हदफ 3.6% रखा गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि मईशत से मुतालिक फैसलों में सूबों और स्टेक होल्डर से मशावरत यकीनी बनाएंगे। गरीब रहें, तैयार होने वाली है टैक्सेस की भरमार। 2000 अरब रुपए इजाफी टैक्स का प्लान निकालेगा अवाम की जान। पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़। अवाम की जेबों से तकरीबन 600 अरब रुपए निकाले जाएंगे। तमाम सेल्स टैक्स छूट खत्म करने की भी तजवीज़। हुकूमत को तो 550 अरब रुपए की इजाफी आमदन होगी। दरामदी ड्यूटीज़ को 1% बढ़ाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। दरामदी मोबाइल फोन्स पर टैक्स में इजाफा होगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइट समाअत करेंगे। बानी PJ और बुशरा बीबी कमरा अदालत में पेश होंगे। नैब की जानिब से मजीद गवाहान के बयानात कलम बंद और जरह की जाएगी। वकला सफाई के नए तैनात जज पर एतराज़ात पर फैसला आज सुनाया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को 8 माह बाद होश आ गया। गजा में जंग बंदी की अमरीकी करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद के हक में 14 रुकन मुमालिक ने वोट दिया। रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। हमास रहनुमा इस्माइल हानिया कहते हैं इसराइल जंग बंदी की कोशिशों को रोक रहा है। मंसूबे के उसूलों पर अमल दरामद के सालसों के साथ ताउन को तैयार हैं। हमास इसराइल जंगबंदी मंसूबा अमरीकी सदर जो बाइडन ने मंजूर किया था। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जंगबंदी की तजवीज़ आगे बढ़ाने के लिए मिस्र के बाद इसराइल पहुँच गए। कहा हमास को जंगबंदी का एक और मौका देते हैं। गजा पर इसराइली फ़ौज की बमबारी जारी। 24 घंटों में 280 फ़लस्तीनी शहीद, 700 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। सिर्फ अपनी मां के लिए जिंदा रहना चाहता हूं, गजा में मासूम बच्चे की इल्तिजा। वीडियो वायरल हो गई। बोरेज में एक घर पर इसराइली हमले के बाद जख्मी फ़लस्तीनी बच्चा अस्पताल में मुआलजीन से कह रहा है कि मैं मां के साथ रहना चाहता हूं। इंतखाबी मैंडेट की वापसी, 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी, सियासी केसेस में फेयर ट्रायल। बानी PTI की सियासी जमातों से बातचीत पर मशरूत आमादगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए तैयार। मामले पर सुप्रीम कोर्ट को खत लिखेंगे। क़यादत को ज़रूरी हिदायत भी दे दी गई। बानी PTI का कहना है कि वो ये खत मुल्क को दरपेश मौशी मुश्किलात और सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म करने के लिए लिख रहे हैं। नैब तरमीम केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बानी PTI को सियासी जमातों से मुज़ाकरात का मशवरा दिया था। कौमी असम्बली का इजलास, हुकूमत कसरत राय से 4 मुख्तलिफ बिल्स मंजूर कराने में कामयाब हो गई। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन तरमीमी बिल, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन तरमीमी बिल, पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज मैनेजमेंट बोर्ड तरमीमी बिल और नेशनल हाईवे अथॉरिटी तरमीमी बिल शामिल। अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज। स्पीकर डायस का घेराव कर लिया। बिल्स की कॉपियां फाड़ डाली। काले कवानीन नामंजूर, जाली हुकूमत नामंजूर के नारे लगाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब को सरगोधा में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के बाहर रोकने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का कौमी असम्बली से वॉकआउट। असद कैसर बोले, क्या पंजाब में मार्शल लॉ लग चुका है? क्या ये मुल्क किसी के बाप का है? शिबली फराज के घर पर CDA की कार्रवाई पर सेनेट में एहतजाज। शहरी रहमान का इजहार मज़म्मत। कहा सेनेटर शिबली फराज के घर CDA की कार्रवाई अफसोसनाक है। वाक़े से हाउस का इस्तेहकाक मशरूह हुआ।
पंजाब असम्बली के इजलास में भी हंगामा आराई। 9 मई के मुलजिमान को सजा देने और अदलिया से मुताल्लिक़ करारदादें मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद में मौक़िफ़ अपनाया गया कि अदलिया की जानिब से असखुद नोटिस के इस्तेमाल के इख्तियार ने मुक़न्नना और इंतज़ामिया के लिए पेचीदगियाँ पैदा की हैं। 9 मई के जिम्मेदारान को सख्त और कड़ी सजा दी जाए। अपोजिशन ने सियासी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात पर शदीद एहतजाज किया। स्पीकर डायस का घेराव कर लिया, एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। अपोजिशन लीडर ने मुकदमात के खिलाफ वॉकआउट कर दिया। पीटीआई रहनुमा शौकत बसरा ने कहा कि सियासी कारकुनान से दहशतगर्दों जैसा सलूक किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब का हतक इज्जत कानून, पीपल्स पार्टी ने हाथ खड़े कर दिए। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं पीपल्स पार्टी हतक इज्जत कानून की मंजूरी का हिस्सा नहीं बनी। गवर्नर पंजाब के पास बिल गया तो उन्होंने दस्तखत नहीं किए। हसन मुर्तज़ा ने शिकवा किया कि हतक इज्जत कानून से मरियम नवाज की कारकर्दगी से मायूसी हो रही है। मुल्क बंद गली की तरफ जा रहा था, इसलिए नून लीग का साथ लिया। पीपल्स पार्टी को बजट तजावीज़ पर एतमाद में नहीं लिया गया। मुझे अफसोस है, हुकूमती इक़दाम से अवाम और सहाफ़ी मुतमईन नहीं। हतक इज्जत का कानून सबके लिए है। बैरून मुल्क फौरी मुआफ़ी मांगनी पड़ती है। पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ कहते हैं सोशल मीडिया पर नफरत फैलाई जा रही है। बरतानिया में फौरी कार्रवाई की जाती है। दुश्मन चाहते हैं मुल्क में अमन कायम ना हो। वज़ीर आज़म का दौरा चीन इंतहाई कामयाब रहा। सदर नून लीग नवाज शरीफ के भारतीय वज़ीर आज़म को खित्ते की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने की दावत। समाजी राबतों की वेबसाइट एक्स पर नरेंद्र मोदी को मुसलसल तीसरी बार भारतीय वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद दी। कहा इलेक्शन में मुसलसल तीसरी बार कामयाबी भारतीय अवाम के एतमाद का इजहार है। आए हम नफरत को उम्मीद से बदल कर उसे 2 अरब इंसानों की तरक्की का मौका बनाएं। मोदी का कहना था कि आपके पैगाम को सराहता हूँ। भारतीय अवाम की सिक्योरिटी और खुशहाली हमेशा हमारी तरजीह रहेगी। एमक्यूएम ने नए बजट में कराची समेत शहरी सिंध के लिए बड़ा हिस्सा मांग लिया। एमक्यूएम पाकिस्तान का शहरी इलाके के नौजवानों को बिला सूद कर्ज देने का भी मुतालबा। एमक्यूएम वफ्द की नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात। बोर्ड से गुफ्तगू में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुलाकात का अहवाल भी बता दिया। बोले पाकिस्तान की खुशहाली बराह रास्त कराची से मुंसलिक है। बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई। सिंध के शहरी इलाकों पर बात हुई। नायब वज़ीर आज़म ने तजावीज़ का खैर मकदम किया और फौरी अमल की हिदायत भी की। स्टेट बैंक का नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद में 1 साल बाद 1.5% कमी, शरह 20.5% मुकर्रर कर दी गई। अफराती ज़र मई में 11.8% रही। शरह सूद 25 जून 2023 तक 22% पर बरकरार थी। खैबर पख्तूनख्वा 2 हैं, एक सोशल मीडिया का और दूसरा हकीकी। असली खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा वज़ीर आला है जो शराब, कत्ल और 9 मई के मुकदमात में पेश होता है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की बोल के प्रोग्राम में बातचीत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को मनाज़रे का चैलेंज दे दिया। कहा 10 साल उन्होंने हुकूमत की है, हमसे किसी भी महकमे पर बात कर लें। कराची गुलशन इकबाल में गोल्ड मेडलिस्ट नौजवान इत्तिका मोइन के कत्ल में मुलविस 2 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान नवीद अहमद और जाहिर अली से 2 पिस्तौल बरामद। आले कत्ल को फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया। मसरूका मोटरसाइकिल की बरामदगी के लिए कोशिशें जारी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नवीद अहमद डकैती और पुलिस मुकाबले में भी गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। लगी मरवत में अफसोसनाक वाक़े के शोहदा कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास, सूबेदार मेजर मोहम्मद नज़ीर, लांस नायक मोहम्मद अनवर, लांस नायक हुसैन अली, सिपाही असदुल्ला, सिपाही मंजूर हुसैन और सिपाही राशिद महमूद की नमाजी जनाजा अदा कर दी गई। आला सिविल और फौजी हुकाम की शिरकत। कैप्टन फराज की नमाजी जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक हुए। कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास शहीद की शादी 19 जून 2024 को होना थी। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की शहीद को सलामी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान दुश्मनों का मुकम्मल खात्मे के अज़्म का यादा। गाँव का नाम कैप्टन फराज इलियास शहीद के नाम से मंसूब कर दिया। गाँव को मॉडल विलेज बनाने का ऐलान किया।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक हादसात, 29 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। वादी नीलम में जीप दरिया में गिर गई, 16 अफराद जान से गए, 6 लाशें निकाली गईं, 10 की तलाश जारी। कलर कहार में गैस बाउजर की कार को टक्कर, 6 अफराद चल बसे। शांगला में भी जीप खाई में जा गिरी, 5 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। मुरीदके में शेखुपुरा रोड पर ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, बहन भाई जाँ बहक, 1.5 साला बच्चा जख्मी हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से सूबाई मुहतसिब आज़म सुलेमान खान की मुलाकात, रिपोर्ट पेश की। इंतज़ामी उमूर और गुड गवर्नेंस पर भी तबादला ख्याल। सूबाई मुहतसिब ने सरकारी महकमों से मुतालिक अवामी शिकायत और तनाज़ात के हल के लिए किए जाने वाले इक़दामात से आगाह किया। सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए सिफारिशात का भी जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना था कि हर शहरी की सर्विसेज तक यकसा रसाई यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन हज इंतजामात का जायजा लेने सऊदी अरब पहुँच गए। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक चौधरी सालिक हुसैन आज मक्का मुकर्रमा में मुनक़िदा हज सिम्पोजियम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। सरकारी स्कीम के लिए प्री हज फ्लाइट ऑपरेशन कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। सऊदी मकातिब की जानिब से मिना और अराफात में आज़मीन हज के 5 रोज़ा क़याम की तैयारियां मुकम्मल। आज़मीन हज की वादी मिना के लिए रवानगी का आगाज़ 13 और 14 जून की दरमियानी शब को होगा। पाकिस्तान हज मिशन ने वादी मिना में आज़मीन हज की सहूलियत के लिए कैंप ऑफिस कायम किया। वज़ीर मजहबी उमूर और वफाकी सेक्रेटरी हज ऑपरेशन की बराह रास्त निगरानी करेंगे। कराची में दवाओं की खुद साख्ता किल्लत, मुतादिद जान बचाने वाली अद्वियात मार्केट से गायब, ब्लैक में फरोख्त जारी। टेटनस का इंजेक्शन 50 रुपए से बढ़कर 250 रुपए का हो गया। मिर्गी से बचाव का इंजेक्शन भी मार्केट से शॉर्ट हो गया। ईद कुर्बान करीब है, घरों में कुर्बानी के जानवरों की आमद जारी। कराची के बर्न्स रोड पर खूबसूरत गाय की धूम। लाहौर में कंगनपुर का भैंसा तवज्जो का मरकज बन गया, कीमत सिर्फ 13 लाख रुपए। शेखुपुरा के शेरू की कीमत 35 लाख रुपए। मुल्तान में भी भोलू और काला पहलवान के चर्चे, बच्चे खुशी से निहाल, जानवरों की आओ भगत में मसरूफ। अमेरिका और भारत से शिकस्त, क्रिकेट बोर्ड का सख्त एक्शन लेने का फैसला। जराये के मुताबिक कौमी टीम की शिकस्त पर कोचेस, सेलेक्टर्स, सीनियर खिलाड़ियों को घर भेजने का फैसला किया गया है। चेयरमैन पीसीबी आज लाहौर पहुंचने के बाद क्रिकेट बोर्ड में हंगामी मीटिंग करेंगे। बड़े फैसलों के लिए बड़े इक़दाम करने की हिदायत जारी करेंगे। टीम मैनेजमेंट से रिपोर्ट तलब कर ली गई। सिलेक्शन कमेटी की कारकर्दगी वो भी जांचा जाएगा। टीम की वापसी के 1 हफ्ते के दौरान बड़े फैसले किए जाएंगे। मैनेजमेंट, कप्तान, कोच, सीनियर खिलाड़ियों को 3 रोज में सवालात के जवाब देने होंगे। अगर पाकिस्तान अपने अगले दोनों मैचेस जीत जाए, अगर आयरलैंड अमेरिका को हरा दे, अगर इंडिया कनाडा को हरा दे, अगर कौमी टीम के लिए अगर मगर का चक्कर अजाब बन गया। पाकिस्तान अपने अगले 2 मैचेस कनाडा और आयरलैंड से खेलेगा। अमेरिका के अगले 2 मैचेस इंडिया और आयरलैंड से हैं। अमेरिका अगर एक मैच भी जीत गया तो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, और अगर पाकिस्तान सुपर 8 तक ना पहुंचा तो अगले वर्ल्ड कप में क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ सकता है। T20 वर्ल्ड कप का मेला जारी। जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश को 4 रन से शिकस्त दे दी। प्रोटीज ने सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। बांग्लादेश टीम 114 रन हदफ के ताक़ुब में 7 विकेटों के नुकसान पर 109 रन ही बना। और चीन में ड्रैगन कश्ती मेला, रात में दिन का समा, सयाहों का खूब हल्ला गुल्ला। हांगकांग में रंगारंग ड्रोन शो, आसमान जगमगा उठा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।